ऐसा दायमी और संगीन मर्ज है जिसका सामना हर 10 में से एक फ़र्द को होता है और इसके केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ों की तादाद तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। और जो माहिरीन सेहत हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में बालिग अफराद में डायबिटीज़ की शरह 26.7% से भी ज़ायद है। अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो ब्लड शुगर की सतह में मुसलसल इजाफा होता है, जिससे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा बिलखसूस एसाब और खून की शरियानों को नुकसान पहुँचता है। जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ एक खुदकार क़ुव्वत मुदाफ़त की बीमारी है जिसमें जिस्म का जो मुदाफ़ाती निज़ाम है, जो लबलबा जिसको कहते हैं, उसमें इंसुलिन पैदा करने वाले जो खुलियात हैं उस पर हमला करके उन्हें तबाह कर देता है। अब ये बीमारी डायबिटीज़ जो टाइप 1 है, इसका किस तरह इलाज किया जा सकता है, क्या इलाज मुमकिन है या नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि ये आपको फैमिली में मिलती है या जब आप पैदा होते हैं तो तब आप डायबिटीज़ टाइप 1 के साथ पैदा होते हैं। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपको पता चल जाता है, डॉक्टर्स आपको बताते हैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे आते हैं, तो फिर आपको सारी ज़िंदगी इसके साथ रहना पड़ता है। जो डायबिटीज़ टाइप 2 है वो बताया जाता है कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज़ टाइप 1 को भी रिवर्स किया जा सकता है। किस तरह किया जा सकता है, क्या मुमकिन ये चीज़ है नहीं है, इस पर बात करते हैं हम। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान मौजूद हैं, जो कि डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम हमने डायबिटीज़ के हवाले से, टाइप 2 के हवाले से बात की थी, आज हमने डायबिटीज़ टाइप 1 के हवाले से बात करी। टाइप 2 की तो आपने बात कर ली थी कि उसको रिवर्स किया जा सकता है, वो पॉसिबल है, वो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, वो चीज़ें करके जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन रही है उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन टाइप 1 तो हमें ये बताया जाता है कि आप पैदा ही डायबिटीज़ के साथ होते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो आपको डायबिटीज़ टाइप 1 होती है, क्योंकि फैमिली में रन होती है, ये आपकी डीएनए में होती है। फिर आपका लबलबा शुरू से ही नहीं इंसुलिन बना रहा होता, पैदा कर रहा होता। तो मुमकिन है डायबिटीज़ टाइप 1 को रिवर्स करना? मुनीबा, एक्चुअली देखें, काफ़ी सारे अभाम है हमारे पास टाइप 1 से लेके। ओके। जैसे आप कह रही हैं कि क्या नाम है, ये पैदाइशी होता है और इस तरह से होता है, ऐसी चीज़ नहीं होती। ओके। इसमें अक्सर जो है क्या नाम है, बच्चे जो पैदा होते हैं दे आर नॉर्मल, ठीक है। और क्योंकि ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, हमारी अपनी ही जो क्या नाम है डिफेंस सिस्टम है, वो अपने ही क्या नाम है इन बीटा सेल्स को लड़ जाते हैं। ओके। और बेसिकली ये मिसकैलकुलेशन होती है अंदर, और उसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर से जो लुबलुबे के जो बीटा सेल्स हैं, जहाँ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस जिसको हम कहते हैं, जहाँ इंसुलिन बनती है, ये बेसिकली इंसुलिन की फैक्ट्री है हमारे अंदर। तो उसका काम ये कि इंसुलिन बनाना, तो वो उसके सेल्स को जो है वो खा जाती है। अब वो बेसिकली जब वो उसको खाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, मैं मोटी सी एक मिसाल देता हूँ, तो मैं माओं को भी समझाता हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसे है कि इंसुलिन नहीं बन रही ना, तो इसका क्या नाम है बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन ही है। अब जैसे गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो उसका और कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं है, पेट्रोल ही डलवाएंगे हम उसमें, ठीक है। तो बेसिकली एक तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि टाइप 1 जो है दैट इज़ ओनली ट्रीटेड विद द इंसुलिन। ओके। पहली चीज़। अब बेसिकली बात ये है कि ये जब आती है तो किस तरह से होती है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे जो है, मतलब कोई 2 साल 2.5 साल 3 साल इस तरह की उस पे आते हैं, एज में आते हैं, और वो जो है, और कई दफ़ा बड़े भी आते हैं, तो उनको टाइप 1 अब उनको डायग्नोज कैसे करते हैं हम, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। जी, कैसे पता चले कि इनको टाइप 1 है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है? एग्जैक्टली। तो इसमें हम ये करते हैं कि मेरे क्लिनिक में जब भी बच्चे आते हैं, कुछ होता है, एक तो उनकी लुक, वो थिन होते हैं बड़े बच्चे। अच्छा। ठीक है, थिन होते हैं, और क्योंकि जाहिर है वो इंसुलिन नहीं बन रही उनके अंदर, और उनके अंदर बेसिकली जो चीज़ यूज़ हो रही है, क्योंकि एनर्जी तो हमें चाहिए, जब एनर्जी हमें चाहिए तो वो हमारी ग्लूकोज से नहीं आ रही होती, वो हमारी एनर्जी आ रही थी हमारे फैट सेल्स जला के, ठीक है। तो जब फैट सेल्स जलते हैं तो फिर उससे जाहिर आपका वेट लूज होता है। अब इसमें मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट, अब देखिए मेरे पास जब आते हैं तो मैं उनके 2-3 टेस्ट जरूर करवाता हूँ। लाइक सी पेप्टाइड है,
बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इससे हमें पता लगता है कि इंसुलिन की अंदर क्या मिकदार चल रही है भी या नहीं है। 1 2 इज फास्टिंग इंसुलिन, ओके, वो भी बड़ी जरूरी है। हमें पता लगे कि वाकई इस फैक्ट्री में इंसुलिन बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है, ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। और इनसे भी जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसको हम कहते हैं एंटी GAD, ओके, एंटीबॉडीज। अब वो जो क्या नाम है, ये GAD जो है बेसिकली ये एंजाइम है इसके अंदर। अब उसके खिलाफ अगर क्या नाम है एंटीबॉडीज होंगी तो इसका मतलब है कि उसको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हुआ है, उसका कुव्वत मुदाफियत उसको लड़ गई है अंदर से। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम इसमें करते क्या है, अब बच्चा जब हमारे पास आ जाता है, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं मनीबा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि देखें ये बच्चे हैं ना, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, ठीक है, और बच्चों ने घर पे भी रहना है, बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ भी खेलना है। अब इसमें ये बेसिकली एनवायरमेंटल भी इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इसी में मैं आपसे एक और बात बता दूं, ये जो हमने एक ऑटो इम्यून की बात की है ना, एक इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लैंड वगैरह में बड़ा मैंने ये देखा है कि वहाँ जब भी सीजनल ये मम्प्स आते हैं ना, उसमें अक्सर बच्चों को वो वायरस लड़ जाता है। अच्छा, और उससे भी जो है क्या नाम है उनको डायबिटीज हो जाती है। सो दीज आर द बेसिकली ये काफी सारी चीजें, अभी भी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, बट येट नाउ वी हैव नॉट बी एनेबल टू कि जी इसको हम रिवर्स कर दें या कुछ कर दें। एक चीज तो ये होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, अब इसको डायग्नोज कैसे करना है, अब इसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे को प्यास लगती है, सही है, और वो इंतहाई ज्यादा हर वक्त यूरिनेशन के लिए जाता है, बार बार वो यूरिन करेगा, बार बार रात को वो सो नहीं सकते बच्चे, ठीक है, मतलब हर क्या नाम है 15 मिनट आधे घंटे बाद उन्होंने जाना है, यूरिन करना है और आगे पानी पीना है, यूरिन करना है और पानी पीना है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है उनका वेट लॉस, ठीक है, अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा होता है उनका, उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्यों, हालांकि वो खा भी बहुत रहे होते हैं, मतलब उनको लेकिन फिर भी वेट गेन नहीं कर पा रहे होते ना, माएं टेंशन में होती हैं कि इतना बच्चा खा भी रहा है, अच्छी हेल्दी डाइट भी ले रहा है, लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए यहाँ जो रोल है ना वो है माओं का, ठीक है, कि जो बच्चा जिसको प्यास ज्यादा लग रही है, जिसको भूख ज्यादा लग रही है, उसके बावजूद उसका वेट गिर रहा है, तो माँ के कान खड़े हो जाने चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर एक और चीज है जो क्या नाम है बेसिकली लोगों से रिलेटेड, लाइक मैं टीचर्स की बात कर रहा था, बच्चे के अंदर एकदम से जो है ना उनके बिहेवियरल चेंजेस आनी शुरू हो जाती है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डायबिटीज में शुगर बढ़ती है तो आपके जो ब्रेन सेल्स हैं दे आर हिट, जब वो हिट होते हैं तो दे बिहेव डिफरेंटली। वही बच्चा जो पहले एक काम एंड क्वाइट होता था वो चिढ़ जाता है, वो हर, और ये चीजें जो है ना ये टीचर्स को देखनी चाहिए। अगर टीचर्स मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको ये चीज रिपोर्ट करनी चाहिए कि क्या नाम है, इंग्लैंड वगैरह में तो यही होता है, अमेरिका में यही होता है कि वो बच्चे जो है ना, मतलब जो अनयूजुअल सी कोई हरकतें करना शुरू हो जाती हैं वो दे आर दी सपोर्टर्स, तो वो उनको जो है आगे बताती हैं कि ये इसमें चेंजेस आ रही हैं, वी शुड सी कि क्या हो रहा है इसको। ठीक है, तो ये साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं अर्ली, कि आप ये इससे जान सकते हैं कि आपका बच्चा टाइप 1 का शिकार तो नहीं है, डायबिटीज का, इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, इंसुलिन पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके अंदर बन रही है, तो ये तमाम तरह चीजें ऐसी है। उसके बाद फिर आप टेस्ट की तरफ जाते हैं। देखिए उसमें फिर जो है ना मैं आपको एक और इसमें एक और चीज रहेगी, एक अगर ये भी माओं के वो बनता है, बच्चे के ना मुंह से फ्रूटी स्मेल आती है। अच्छा, वो जैसे कि जो फ्रूट की स्मेल नहीं होती जी, ये बेसिकली होती है कीटोन्स की वजह से। ओके, अब देखें हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि जब बच्चे को इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हो ना, तो माएँ अगर बिहेवियर भी अगर चेंज हो रहे हो तो माएँ जो है ना ऐसे ही वो शुरू होती है, बच्चा ऐसा लग गया है, ये सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फलां हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें उसको देखना चाहिए, उसको प्रॉपरली उसी वक्त जो है ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि इसके ये चेंजेस आ रही है, और डॉक्टर की ड्यूटी है कि सबसे पहले जो है ना बच्चे का ब्लड शुगर चेक करे कि क्या उसकी सूरत हाल है, उसको पहले उसमें से निकाले। ठीक है कि यार अगर ये कोई अगर ज़हनी प्रॉब्लम है एक और चीज है, लेकिन अगर ये डायबिटीज की वजह से कहीं उसको शुगर तो नहीं है, एक चीज ये सबसे पहले जो है ब्लड शुगर उनको चेक करना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए वो उस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, रायबंद से कॉल